अभी तक जो पूरा हो गया उसे पुनरावृत्त करेंगे। एक राजा था, वह हर रोज नए सपने देखता था। उन्हें पूरा करने के लिए दरबार के लोगों की सहायता लेता था। सपना सफल होने पर उनको सम्मानित करता, असफलता पर निराश न होकर उनका उत्साह बढ़ाता और दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते। इस कारण राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। उन्नति के साथ साथ कठिनाइयां भी बढ़ गई। अभी जो पाठ पूरा हुआ है उसमें प्रश्न पूछूंगी, मैं उत्तर दीजिए। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता था। राजा क्या देखता था? नित्य नए सपने देखता था। ये क्या करना चाहता था? उन्हें पूरा करना चाहता था। दरबार में कैसे लोग थे? दरबार में बुद्धिमान और गुणी लोग थे। ये सपनों को पूरा करने के लिए क्या करता था? ये दरबार के लोगों की सहायता लेता था। ये पूरा करने में, ये सपनों को पूरा करने में राजा अपने पास जो धन है उसे क्या करता? उपयोग करता है। राजा के व्यवहार से सभी कैसे थे? राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। राज्य कैसा था? राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। ठीक है। किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होती है। यदि अगर, यदि का अर्थ है अगर, यदि, अगर, इफ, यदि किसी क्षेत्र में, एनी प्रांत, एनी प्लेस, कोई भयानक स्थिति, डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता, उत्सव, मेला, उत्सव, मेला, या उत्सव होता, उसे देखना, कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता, राजा नहीं देख सकता है उसे, और ना ही शीघ्र जान पाता, तुरंत नहीं उनका जानकारी नहीं मिलता है। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता है। सहायता, मदद, सहायता, मदद, मदद करने में भी विलंब होता। विलंब का अर्थ है देर, विलंब, देर, लेट। देर। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांदनी रात का माने ये चंद्रमा के साथ स्टार्स होता है ना, उसे चांदनी का रात कहते हैं। उस समय ये आकाश की तरफ देखकर ये आनंद ले रहा। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता। आहा, मैं अगर चांद के पास पहुंचे तो कैसा होगा। तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख सकता। मैं चांद के साथ बैठकर वहां से मेरे पूरे राज्य को आसानी से, इजीली देख सकता हूँ। आसानी मीन्स इजीली, सरलता।
सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। ऐसा सोचते सोचते समय में ही नींद आ गई। नींद माने क्या है? स्लीप। उसने एक विचित्र सपना देखा। उस नींद में सपना माने ड्रीम, सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद के दो आंखें हैं। उस सपने में क्या देखा? चांद को दो आंखें हैं, मुंह है, मुंह भी है, और मुंह माने मौत। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही हैं। चांद क्या कर रही? अपनी आंखों से पूरा इधर उधर देख रही और कह रहा है, देखो वह तुम्हारा नाव चला जा रहा है। ये राजा से कह रहा, देखो देखो तुम्हारा नाव जा रहा है और समुद्र में तूफान आने वाला है। समुद्र में तूफान आने वाला है। चिंता मत करो, ये मैं अभी तुम्हारे नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल दे। तुम चिंता मत करो, कोई भी फिक्र मत करना, क्योंकि मैं उस नाव को सूचना देता हूँ, डायरेक्शंस देता हूँ। क्या डायरेक्शंस देता? अपना मार्ग बदलने को। मार्ग माने रास्ता, बदलना माने चेंज करना। ये अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। कोई ना कोई आक्रमण कर रहे हैं तुम्हारे राज्य पर, इसलिए अपनी सेना को, सेना माने आर्मी, आर्मी को भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है। पूर्व माने ईस्ट। पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा। तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। ये उत्सव के समय में कई प्रकार के खेल भी खेल रहे हैं। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। इतना इंफॉर्मेशन देने के कारण राजा ने चांद को धन्यवाद बताया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। दरबार माने क्या है? ये पूरा कोर्ट कहते हैं ना। समय पर दरबार लगा। दरबार माने क्या है? राजसभा। सभा में सभी लोग आए, उपस्थित थे, सभी से बातें करते थे। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। माने चांद को आंखें नहीं होता है, इधर उधर नहीं दिखता है, ये समाचार भी नहीं देते हैं। ऐसा सोचकर राजा ने कहा, क्या कहा? ये सपना सफल नहीं होता, ये सपना सपना ही होता है। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। दर्द, पेन, पीड़ा, दर्द, पीड़ा, पेन। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। एक मंत्री ने कहा, ये आपका सपना किसी न किसी दिन सच होगा। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी। अभी वृद्ध दरबारी भी नहीं है और राजा भी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसा बीत गया, चलते चलते गया समय। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करना माने घूमना, भ्रमण करना। समय पर दरबार लगा। दरबार माने क्या है? राजसभा। सभा में सभी लोग आए, उपस्थित थे, सभी से बातें करते थे। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। माने चांद को आंखें नहीं होता है, इधर उधर नहीं दिखता है, ये समाचार भी नहीं देते हैं। ऐसा सोचकर राजा ने कहा, क्या कहा?
ये सपना सफल नहीं होता, ये सपना सपना ही होता है। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। दर्द, पेन, पीड़ा, दर्द, पीड़ा, पेन। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। एक मंत्री ने कहा, ये आपका सपना किसी न किसी दिन सच होगा। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी। अभी वृद्ध दरबारी भी नहीं है और राजा भी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया, ऐसा बीत गया, चलते चलते गया समय। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करना माने घूमना, भ्रमण करना। नई बातों की जानकारी हमें देते हैं, माने कई बातों के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। ये कृत्रिम उपग्रह माने सैटेलाइट्स। कृत्रिम उपग्रह मीन्स सैटेलाइट्स। ये धरती के चक्कर काटती आंखों के समान है। जिस प्रकार हमें हमारे आंखें धरती पर जो हो रहा या धरती पर चल रहा ये सभी देखते हैं, उसी प्रकार धरती के अंदर जो होता है ये सब भी देखते हैं। अंदर ही नहीं, पूरे मौसम का, वातावरण का पूरी जानकारी हमें देते हैं। वे सब देख लेते हैं। समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध, यही नहीं वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं। मौसम का अर्थ है ऋतु। मौसम का अर्थ है ऋतु। ये पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान करते हैं। सावधान करना माने अलर्ट करना, जागरूक करना। अंतरिक्ष सदा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष माने व्योम, स्पेस के बारे में और ग्रहों के बारे में, ग्रह माने प्लैनेट्स के बारे में जानकारी हमें देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। जिस प्रकार ये ग्रह चल रहा ये सब हमें पता चलता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को, टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पर पहुंचाते हैं। हम एक ही क्षण में सभी जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। आजकल अभी ये पिछले महीने में जो हुआ, पिछले घंटे में जो हुआ, पिछले क्षण में जो हुआ, पूरे दुनिया में ये सब हमको पता चलता है। कैसे? टीवी के द्वारा। टीवी के द्वारा कैसे हमें पता चलता है? ये उपग्रह सभी समाचार देते हैं, उसके द्वारा हम जान सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। शिक्षक माने अध्यापक का काम कार्य कर रहे हैं। ये गुरु का कार्य कर रहा है। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। ये शिक्षक अंतरिक्ष में मीन्स स्पेस में घूमते घूमते, चक्कर काटते काटते हमारे किसानों, किसान माने कृषक, फार्मरों को और बच्चों को माने हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन सबको नई नई बातें सिखा रहे हैं। माने కొత్త విషయాలన్నీ కూడా నేర్పుతున్నాయి। इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेज है। इनकी नजर बहुत तेज है, वेरी शार्प। इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, माने किसी भी बात को भी
छुप कर नहीं रख सकता। सभी के पता इनको मालूम होता है। इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। जासूस का मतलब है डिटेक्टिव। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं, माने बहुत दूर से चित्र खींचते हैं। और शत्रु के सैनिक तैयारियों, माने हमारे शत्रु लोग पाकिस्तान वाले हो जो भी हो, वे क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं ये सब की पता हमें देते हैं। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता, देख कितना खुश होता है। अभी ये राजा है तो बहुत खुश होता है ना। ठीक है। सैटेलाइट क्या है? इसे आसानी से समझें तो एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, वो सैटेलाइट कहलाता है। इसे हम हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, लेकिन ये एक प्राकृतिक सैटेलाइट या उपग्रह है जो इंसान के हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर इंसान ने अपने खुद के सैटेलाइट बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए हैं, जो हम इंसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकती है। यहाँ इनकी साइज इनके काम पर निर्भर करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं, जिससे इनको ऊर्जा यानी बिजली मिलती रहती है। वहीं इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होती है, जिनकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी स्थिति को चेंज करना हो या फिर एंगल चेंज करना हो, सब इन कंट्रोल मोटर के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है, वो ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे उपग्रह को पृथ्वी की इमेज लेने के लिए बनाया गया है, तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे भी लगे होते हैं। या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है, तो उसमें स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। ये सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करता है। मुख्यतः उपग्रह को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेब धरती के पूरे कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकते हैं। इसलिए ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम के लिए बनाए जाते हैं। और अब हम जानेंगे कि सैटेलाइट कैसे काम करता है। तो आपके मन में पहले ये सवाल जरूर आया होगा, सैटेलाइट ऊपर कैसे टिके रहते हैं? ये तो आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है या सैटेलाइट क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सैटेलाइट ऊपर हवा में कैसे टिके रहते हैं? ये धरती पर गिरते क्यों नहीं है? तो इसके लिए बहुत सिंपल नियम है। जैसे अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में रहना है, तो उसे अपनी एक गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। तो इस नियम के चलते ही सारे उपग्रह हवा में ऊपर टिके रहते हैं। सैटेलाइट 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये उपग्रह पृथ्वी के कक्षा के काफी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो उपग्रह होते हैं जो बहुत तेजी या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाते हैं। ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरती है। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है।
इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो उपग्रह होते हैं जो धरती से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी ये उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर है तो वो हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। इन उपग्रहों का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है या सैटेलाइट क्या होता है। इस वीडियो से आपको सैटेलाइट के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बात करें तो हर साल नई कामयाबियों को छू रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, यदि अगर इफ उत्सव मेला फेस्टिवल सहायता मदद हेल्प विलंब देर लेट दर्द पीड़ा पेन परिक्रमा करना भ्रमण करना टू रोटेट आयोजन तैयारियां अरेंजमेंट्स पृथ्वी भूमि अर्थ चक्कर काटना घूमना टू वांडर जानकारी परिचय इंफॉर्मेशन धरती पृथ्वी अर्थ खतरा जोखिम डेंजर मौसम ऋतु सीजन पहचानना जानना टू आइडेंटिफाई शिक्षक अध्यापक टीचर नज़र दृष्टि लुक तेज चालाक एक्टिव जासूस गुप्तचर डिटेक्टिव युद्ध रन वार। नौ ऑपोजिट्स सुबह शाम आशा निराशा कृत्रिम प्राकृतिक सावधान असावधान छिपाना प्रकट करना खोलना बंद करना कठिन सरल नई पुरानी तेज मंद बढ़िया घटिया आसान मुश्किल यश अपयश मित्र शत्रु ऊंचाई नीचाई नित्य अनित्य सम्मान अपमान पूर्व पश्चिम। मेरे प्रिय छात्रों, पाठ समझ में आया है ना? हाँ, कौन पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, नई बातों की जानकारी कौन हमें देते हैं? नई बातों की जानकारी कृत्रिम उपग्रह हमें देते हैं। थर्ड वन, शिक्षक का कार्य कौन कर रहे हैं? शिक्षक माने क्या है? अध्यापक गुरु। शिक्षक का कार्य कृत्रिम उपग्रह कर रहे हैं।